यस पीपल, प्लीज पे अटेंशन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो नोटबुक निकालो और आज की डेट डालो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस भारतीय नौसेना का सबसे प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोर्ट कौन सा है जिसे हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया? एक वायुसेना का पोर्ट है जिसको हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया, तो उसका नाम है आईएनएस संध्यक। अगर हम आईएनएस संध्यक की बात करते हैं तो आईएनएस संध्यक की जो सर्विस रही है वो 40 साल तक की रही है। 40 साल तक इसने सर्विस दी अपनी। और अगर हम नेवी चीफ की बात करते हैं, नेवी चीफ की बात करते हैं तो नेवी चीफ है हमारे करमवीर सिंह। करमवीर सिंह। और अगर हम इस आईएनएस की बात करते हैं तो इस आईएनएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इंडियन नेवल सर्विस। इंडियन नेवल सर्विस। ओके। एयर चीफ और आर्मी चीफ। आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे कि इनका नाम क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होता है 8 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मालदीव सभा के जो मेंबर्स हैं वो टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर्स। 193 मेंबर्स टोटल हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इनका न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि कहाँ पर है? यूएसए में। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका जो 193वां देश था वो कौन सा है? साउथ सूडान। साउथ सूडान है। ओके। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव हैं उनका नाम है अंतोनियो गुतेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें ये बोला गया है, ये पहली बात तो ये कि किस इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ ऊर्जा के दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए इस मिशन का आयोजन किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 8 जून को। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर दिवस क्यों मनाया गया? इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या के बारे में जानें और जागरूक बने, ताकि इससे काफ़ी हद तक बचाव हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है?
शिक्षा सलाहकार के रूप में विश्व बैंक में? तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले। अगर हम इसमें वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाता है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसमें असम की बात करते हैं तो असम के जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। अगर हम इसके गवर्नर की बात करते हैं, असम के गवर्नर की बात करें तो असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। असम में कुछ नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं। तो एक नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और एक मानस नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं असम में पाए जाते हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार। और बिहार में भी कुछ जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। तो पहला जीव अभयारण्य है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, जिसका नाम क्या है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। और अगर अभी हाल ही में बिहार में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण का निर्णय लिया गया, किन कॉलेजेस में? मेडिकल के कॉलेजेस में और इंजीनियर कॉलेजेस में। और अगर हम इसके गवर्नर की बात करें, बिहार के गवर्नर की बात करते हैं तो बिहार के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दी है, यह किस राज्य में किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दी है, तो यह किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर होता है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के वडोदरा में। ओके। अगर हम गुजरात के गवर्नर की बात करते हैं तो गुजरात के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। और अगर हम सीएम की बात करते हैं तो सीएम है विजय भाई रूपानी। विजय भाई रूपानी। गुजरात में भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जैसा बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में अवेलेबल है। और एक नर सरोवर अभयारण्य पाया जाता है, नर सरोवर अभयारण्य। ये जल पक्षी अभयारण्य है। कौन सा अभयारण्य है? जल पक्षी अभयारण्य। और अगर हम इस ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किस व्यक्ति ने जीता है। एक फोटोग्राफर अवार्ड होता है जिसका नाम है नेचर TTL फोटोग्राफर, 2021 किसे मिला है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, थामक विजयन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्यों मिला। तो इनको एक फोटोग्राफ के लिए मिला जिसमें यह दर्शाया गया कि एक पेड़ पर एक ओरन गुटान की तस्वीर है, और जो इस तस्वीर का जो शीर्षक है वो ये है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका शीर्षक क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा राज्य पहली सूची में आया है। तो इसका आंसर है केरल राज्य। अगर हम हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो यह है सेकंड नंबर पे। अगर हम आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक की बात करें तो यह आया है थर्ड नंबर पे। और अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम आया है फोर्थ नंबर पे। और अगर हम इस नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसके जो चेयरमैन है वो है नरेंद्र मोदी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक पूछी है तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 170वीं रैंक है भारत की। अगर हम फर्स्ट पोजीशन में कौन सा देश आया तो आया है वो स्वीडन। अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करें तो वो आया है फिनलैंड। और अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करते हैं तो वो आया है डेनमार्क। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में भारत के किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। सबसे खराब पूछा है तो इसका आंसर होता है बिहार। तो बिहार को 100 में से 52 पॉइंट्स मिले हैं। और अगर हम बिहार गवर्नमेंट की बात करते हैं तो बिहार का जो CM है वो नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य के बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है। तो इसका आंसर हो जाता है महाराष्ट्र के नासिक में। ओके, तो महाराष्ट्र में कुछ राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं जिसका नाम है पेंच, तानसा अभ्यारण्य और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कुछ जनजातियां पाई जाती है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। बार्ली, कोली, चितपावन, बंजारा और गोंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 जून। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो थैंक्स अलॉट पीपल, दिस इज कंप्लीशन ऑफ करंट अफेयर्स। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।